स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लोरीन बनाने की दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो एक आपको प्रयोगशाला विधि बताई गई है, दूसरी जो बताई गई है वो औद्योगिक निर्माण विधि बताई गई है। औद्योगिक निर्माण विधियों में आपको बताया गया है कि क्लोरीन के निर्माण की औद्योगिक निर्माण में दो विधियाँ हैं। एक है डीकन विधि और ये जो दूसरी विधि है वो है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि, इसका सिद्धांत क्या है, पहले इसके सिद्धांत को हम जानेंगे। सिद्धांत क्या है इसमें कि जो है क्लोरीन बनाने की यह जो विद्युत अपघटनी है, क्लोरीन बनाने की यह आधुनिक विधि है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन या सांद्र जलीय विलयन, जिसको ब्राइन कहते हैं, उसका विद्युत अपघटन करने पर क्लोरीन प्राप्त होती है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जिसको ब्राइन कहा जाता है, ब्राइन का विद्युत अपघटन करने से क्या प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। रिएक्शन देखेंगे, NaCl प्लस 2H2O एरो, इसका हम विद्युत अपघटन करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। विद्युत अपघटन करने पर यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो NaOH प्लस H2 प्लस क्लोरीन गैस यहाँ पर प्राप्त होती है। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जिसको ब्राइन कहा जाता है, इसी का विद्युत अपघटन किया जाता है। तो ये जो होता है ये कैथोड पर प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन, और एनोड पर जो होता है, एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस क्या होती है, प्राप्त होती है। तो विद्युत अपघटनी विधि में यही है। अब इस रिएक्शन को एनोड पर और कैथोड पर क्या क्रियाएं होती हैं, इसको हम समझ लेते हैं। एनोड पर क्या होता है, देखिए एनोड पर क्या होता है, जो क्लोरीन है तो हम जानते हैं, इसे ध्यान दीजिए, NaCl, इसका आयनन होता है तो Na पॉजिटिव और क्या प्राप्त होता है, Cl निगेटिव। तो Cl जो होता है, Cl निगेटिव जो होता है, इसके दो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया होता है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और त्याग देने पर मतलब जिससे लिया होता है उसको दे देता है। इसके उपरांत किसमें परिवर्तित हो जाता है, क्लोरीन गैस में, क्लोरीन अणु में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमें किस पर प्राप्त होता है, एनोड पर। इसके बाद कैथोड पर क्या होता है, इसको देखिए। कैथोड पर जो होता है रिएक्शन, कैथोड पर जो सोडियम है, यहाँ का सोडियम आयन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि ये पहले ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको मिला हुआ होता है सोडियम से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन देता है, ये सोडियम उसको एक्सेप्ट करता है, तो इसमें सोडियम परमाणु में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद ये सोडियम जो होता है, ये सोडियम जल से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम धातु जो होती है वो जल से अभिक्रिया कर लेती है। जल से अभिक्रिया करने पर ये निर्माण करता है NaOH का, और कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस से मुक्त करता है। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं ये कैथोड पर होती हैं, और क्लोरीन गैस जो होती है वो किस पर मुक्त होती है, वो एनोड पर मुक्त होती है। इसके बाद ये जो विद्युत अपघटनी विधि है, विद्युत अपघटन इसका करने के लिए कुछ सेल प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग नेल्सन सेल के बारे में पढ़ते हैं। नेल्सन सेल, नेल्सन सेल क्या है, इसमें देखिए ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, ये नेल्सन सेल है। इसमें प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे क्लोरीन गैस बनती है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो इसमें क्या है कि इस विधि में एक जो है इस्पात का बना हुआ आयताकार बॉक्स होता है, जो कि ये हमको दिख रहा है। इस्पात का बना हुआ एक आयताकार बॉक्स होता है, जिसमें यू आकार जो एस्बेस्टॉस की बनी होती है, यू आकार की बनी हुई एक जो है नली इसमें लटका दी गई होती है। इस आयताकार बॉक्स में एस्बेस्टॉस की बनी हुई यू आकार की नली होती है, इसमें क्या कर दी जाती है, लटका दी जाती है, जिसमें ग्रेफाइट की एक छड़ लगी होती है,
जो एनोड का कार्य करती है, और ये जो होता है किसका कार्य करता है, ये कैथोड का कार्य करता है। इसके बाद क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, ब्राइन को यहाँ ये जो नली लगी होती है इसके माध्यम से इसमें क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित करने के उपरांत इसमें जो है इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। तो जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो क्लोरीन गैस बनती है। ये क्लोरीन गैस जो होती है यहाँ से मुक्त हो जाती है, तो ये गैस के रूप में मुक्त होती है और दाब बढ़ा करके इस क्लोरीन को जो होता है वो द्रव अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो इसमें छिद्र होते हैं, यहाँ जो देखिए आयनन जो इसका होता है NaCl, तो ये Na पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में आयनित होता है। तो क्लोरीन जो होती है क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त हो जाती है। तो सोडियम जो होती है, सोडियम धातु यहाँ से जो होता है, यहाँ छिद्रों के माध्यम से होता हुआ नीचे आता है, जहाँ पर यहाँ देखिए भाप प्रवाहित की जाती है। तो सोडियम धातु जो होती है उस भाप से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो विलयन होता है, हमें यहाँ से इसको हम एकत्र कर लेते हैं, मतलब इस इस्पात के बॉक्स जो नीचे होता है यहाँ पर ये एकत्र हो जाता है, यहाँ से इसको हम निकाल लेते हैं और हाइड्रोजन गैस जो होती है यहाँ से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। एक बार फिगर को हम फिर से समझ लेंगे। न्यूसेल सेल में जो होता है इस्पात का बना हुआ एक आयताकार बॉक्स होता है, जिसमें यू आकार की बनी हुई एस्बेस्टॉस की नली होती है, उसको लटका दिया जाता है, जिसमें ग्रेफाइट की एक छड़ लगी हुई होती है जो एनोड का कार्य करती है, और ये जो होता है कैथोड का कार्य करता है। इसके उपरांत इसमें एक नली लगी होती है जिसमें सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, जिसको ब्राइन कहते हैं, ब्राइन इसमें प्रवाहित किया जाता है। इसके उपरांत इसका विद्युत अपघटन करने से क्लोरीन गैस बनती है जो यहाँ से मुक्त हो जाती है, जिसको जो है हम दाब बढ़ा करके यहाँ पर इसको द्रव अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। सोडियम धातु जो होती है यहाँ इसके छिद्रों से यहाँ पर रिस करके यहाँ आकर आयताकार बॉक्स में आ जाती है, जहाँ भाप प्रवाहित की जाती है। वो भाप से क्रिया करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण कर लेता है, जो इस बॉक्स में नीचे तली में क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो ये जो है विद्युत अपघटन विधि है क्लोरीन बनाने की। इसके बाद है भौतिक गुण। अब क्लोरीन के अब हम भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। तो क्लोरीन पहली प्रॉपर्टी है इसकी, भौतिक गुण जो है, क्लोरीन जो है हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। क्लोरीन जो गैस होती है वो हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंध वाली क्या होती है, वो गैस होती है। इसके बाद दूसरा जो है, क्लोरीन जो होती है ये बहुत ही विषैली गैस होती है। क्लोरीन जो गैस होती है ये बहुत ही विषैली गैस होती है। ये नाक, कान और गले पर प्रभाव डालती है। तीसरा इसका जो गुण है, ये जो होती है ये वायु की अपेक्षा भारी होती है, और इसके साथ साथ ये जो गैस होती है, क्लोरीन गैस जो होती है, वो ठंडे जल में अधिक विलेय है, और जो गर्म जल होता है उसमें अल्प विलेय है, कम मात्रा में उसमें विलेयशील है। और ये इसकी गंध को यदि हम पहचानना चाहें तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर में से जो गंध आती है वो क्लोरीन गैस की ही गंध होती है। तो पहचानना चाहें कि इसकी गंध कैसे हो सकती है, जो ब्लीचिंग पाउडर में से जो स्मेल आती है वो इसकी होती है, क्लोरीन गैस की होती है। इसके बाद अब हम इसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी। इसके रासायनिक गुण में पहला जो है ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता में है कि ये गैस जो होती है ना तो स्वयं जलती है और ना ही पदार्थों के जलने में सहायता करती है, परंतु इसमें ये कोई पदार्थ इसका जार हो, किसी मान लीजिए माचिस की तीली को लेकर के जाएँ, जलती हुई माचिस तीली, तो वहाँ पर ये क्या करती रहेगी, जलती रहेगी। इसके बाद दूसरा है धातुओं अधातुओं से क्रिया। क्लोरीन गैस की किससे क्रिया, Cl की जो है अधातुओं से क्रिया। तो क्लोरीन गैस जो होती है ये गर्म सल्फर एवं फास्फोरस जैसी अधातुओं से अभिक्रिया करके
उनके जो होता है वो क्लोराइड का निर्माण करता है। गर्म सल्फर एवं फास्फोरस को यदि हम क्लोरीन गैस के जार में लेकर के जाते हैं तो ये उससे अभिक्रिया करता है और जो है यौगिक का निर्माण करता है। जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस जो होता है, गर्म फास्फोरस हो, इसको हम क्लोरीन के जार में लेकर के जाएं तो इसे अभिक्रिया कर लेता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। यहाँ तो लिख दीजिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से सल्फर धातु जो होती है, सल्फर भी क्लोरीन से अभिक्रिया करती है और क्लोरीन से अभिक्रिया करके सल्फर मोनोक्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। H2Cl2 का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये जो धातुएं, कुछ अधातुएं होती हैं, ये गर्म जो होते हैं, गर्म की मात्रा में इनको क्लोरीन के जार में लेकर के जाएं तो इसे अभिक्रिया करके क्लोराइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके बाद है धातुओं से अभिक्रिया, क्लोरीन गैस की धातुओं से अभिक्रिया। तो क्लोरीन गैस जो होती है विभिन्न प्रकार की, ज्यादातर जो धातुएं होती हैं सभी धातुओं से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। क्लोरीन गैस अधिकतर धातुओं से अभिक्रिया करती है और उनसे अभिक्रिया कर उनके संगत क्लोराइड का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए सोडियम धातु है तो सोडियम धातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl, Na मान लिया और Cl इसे अभिक्रिया कर लेगा तो NaCl का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। बैलेंस होना चाहिए यहाँ पर 2NaCl का निर्माण होगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम धातु भी है, मैग्नीशियम धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। इसी तरह से एल्युमिनियम भी अभिक्रिया करता है तो यहाँ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। बैलेंस करने के लिए 3 में से 3 और हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही जिंक धातु भी है, जिंक इससे अभिक्रिया करती है तो क्या कर लेता है, जिंक क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। तो धातुओं से क्लोरीन की अभिक्रिया में यह है कि ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो क्लोरीन से अभिक्रिया करती हैं और क्लोरीन से अभिक्रिया करके उनके क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके बाद जो इसकी अभिक्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया, क्लोरीन गैस की कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या अभिक्रिया। तो क्लोरीन गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और विषैली गैस ऑक्सीजन का क्या करता है, निर्माण करता है। CO + Cl2 एरो क्या हो जाएगा, COCl। क्लोरीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर विषैली गैस ऑक्सीजन का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके बाद है धातु ऑक्साइडों से क्रिया। इसकी जो है क्लोरीन की धात्विक ऑक्साइडों से क्या है, अभिक्रिया। तो क्लोरीन गैस जो होती है धात्विक ऑक्साइडों से क्या करती है, अभिक्रिया करती है और लवण का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे देखिए ZnO + Cl, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है, यहाँ धातु इनसे अभिक्रिया कर लेगा, ZnO प्लस यहाँ हो जाएगा ZnCl2 प्लस क्या हो जाएगा, O2 का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। इसी प्रकार से इसकी विभिन्न प्रकार की क्या होती है, अभिक्रिया होती है। इसके बाद है इसकी जो है क्षारों से अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इसकी, क्षारों से अभिक्रिया। तो क्षारों से मान लेते हैं हम NaOH से अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। तो क्लोरीन गैस जो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से विभिन्न परिस्थितियों में क्या करती है, अभिक्रिया करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, क्लोरीन गैस जो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से विभिन्न परिस्थितियों में क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो इसमें जो होती हैं, इसके द्वारा इसकी दो परिस्थितियां बनती हैं। एक ठंडे एवं तनु NaOH से अभिक्रिया। इसके द्वारा इसकी दो अभिक्रिया हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा क्लोरीन की,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन की जो अभिक्रिया होती है एक ठंडे एवं तन से अभिक्रिया होती है और एक गर्म एवं शांत से होती है। जब ठंडे एवं तन सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी अभिक्रिया होती है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण होता है, और जब गर्म एवं शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर सोडियम क्लोरेट का निर्माण होता है। अब यहाँ इससे यह क्रिया, तो इसकी क्रिया जो होती है इसको हम समझेंगे। ये नमी के माध्यम थोड़ा सा होता है, तो Cl2 प्लस H2O ये निर्माण करता है 2HCl। ये है कि वास्तव में ये इसके विलयन से क्रिया करता है। Cl2 प्लस NaOH एरो 2HCl प्लस यहाँ पर HCl प्लस HClO हाइपोक्लोरसम का क्या करता है, निर्माण करता है। ये क्लोरीन जो है ये जल के माध्यम से जल में विलय होता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइपोक्लोरसम बनाता है। अब ये जो इसके बाद तो ये पर 2-3 स्टेप में होता है। अभी लास्ट में हम इसको एक लाइन में रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा इसको बता रहे हैं। तो पहले ये HCl बना, HClO बना। अब NaOH जो है, NaOH इस HCl से क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। तो NaOH HCl से अभिक्रिया कर लेगा तो हम जानते हैं ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन है। तो अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो लवण और क्या बना लेगा, जल। तो बना लेगा NaCl प्लस H2O का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में क्या होता है, NaOH प्लस अभी HClO, तो यहाँ पर ये निर्माण कर लेता है NaOCl का निर्माण कर लेता है और क्या बनता है, जल बनता है। बात समझ आई। NaOH प्लस बैलेंस दी है, सोडियम ऑक्सीजन 2 है, 1-2 हाइड्रोजन 2 है, 1 इसके बाद लास्ट में इसको सभी अभिक्रियाओं को ऐड करके हम लिख सकते हैं। एक लाइन में कैसे लिखा जा सकता है, देखिए ये जो HCl है HCl से कैंसिल हो जाएगा, काटा नहीं जाता, आपस में कट जाते हैं, बस यहाँ दिखाने के लिए बताया जा रहा है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जो कैंसिल होने लगा है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए HClO है, HClO ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। H2O है, यहाँ एक H2O आपस में क्या तो होगा, कट जाएगा, एक बचा रह जाएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए। तो देखिए Cl2 है, Cl2 हो गया प्लस NaOH की अणु संख्या एक NaOH तो हो जाएगा 2NaOH। अब यहाँ जो बना उसे लिख दीजिए। देखिए बना क्या है, मुख्य प्रोडक्ट आपका क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो हो जाएगा NaOCl प्लस दूसरा क्या है NaCl, और उसके बाद देखिए H2O कट गया, एक H2O बचा है तो हो जाएगा H2O। कहने का मतलब ये ठंडे एवं तन से इसकी अभिक्रिया होती है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण होता है ये। और इस अभिक्रिया को हम इतने स्टेप में ना लिख करके एक लाइन में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, Cl2 प्लस 2NaOH 2NaCl प्लस NaOCl NaCl प्लस क्या हो जाएगा, H2O। इसी तरह से इसकी गर्म एवं शांत NaOH से क्रिया होती है। इसमें NaOH की विषम 2 परिस्थितियाँ बताई गई हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गर्म और क्या, शांत। गर्म और शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी कैसे क्रिया होती है, ठीक इसी प्रकार से होती है और उसको 2-3 स्टेप में होता। लास्ट में एक लाइन में हम आपको इसको क्या कर देंगे, बता देंगे। शुरू से ही इसको देख लीजिए कैसे होता है, ध्यान दीजिए। इसी तरह से रहेगा। पहले क्या है कि Cl2 प्लस H2O एरो HCl प्लस HClO। इसके बाद अब वही ये NaOH से क्रिया करेगा, NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। फिर अब यही NaOH प्लस HClO एरो तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा, NaOCl प्लस H2O। सोडियम क्लोरेट बनाना है NaClO3 तो अभी बनेगा नहीं। अब ये जो है NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो अंत में सोडियम क्लोरेट में परिवर्तित हो जाता है। NaClO3 में ये क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये है सोडियम
क्लोरेट। अब देखिए सोडियम क्लोरेट बनाना। अब यहाँ ऑक्सीजन है एक ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना लिख दिया जाएगा 3NaOCl। अब देखिए क्लोरीन हो गया कितना 3, सोडियम कितना है 3, अब ऑक्सीजन तो यहाँ बढ़ नहीं सकता 3NaOCl 3 बन जाए, ये संभव है नहीं, तो बाकी यहाँ पर बचेगा 2NaCl। क्या बचेगा 2NaCl बचेगा। अब इसके बाद इस समीकरण को एक लाइन में जो हम लिखना चाहें सबको ऐड करके हम लिख सकते हैं। अब कुछ जो मिले आपस में काट दीजिए। देखिए NaOCl को काट दीजिए, यहाँ कितना है 3 है, इधर कितना है 1, तो बराबर इसकी संख्या को कीजिए, तो यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो होगा इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये भी कर सकता है HClO। अब यहाँ पर देखिए पूरे समीकरण में 3 से गुणा किया गया है, इसका मतलब ये है कि HClO की संख्या 3 है, तो यहाँ भी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बच रहा है HCl। देखिए HCl है, HCl यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, HCl की संख्या हो गई है 3, बट यहाँ पर है एक ही है, तो इस इक्वेशन में भी 3 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो इसकी भी संख्या हो जाएगी 3 और ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब जो कटे हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा हुआ सबको ऐड करके लिख दीजिए। क्लोरीन की देखिए यहाँ पर 3 से आप इसमें गुणा किए हैं तो हो जाएगा 3Cl2 प्लस NaOH कितना है, देखिए यहाँ पर आपने 3 से गुणा किया तो हो गया 3NaOH, यहाँ 3 यहाँ है तो 3 हो जाएगा। H2O की बात हम कर ले। देखिए H2O यहाँ पर देखिए 3 H2O यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 3 6 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया गया 3 कट जाएगा, तो इधर कुल मिलाकर के H2O कोई भी बचेगा नहीं। बच क्या रहा आपका 3 NaOH 3 3 3 हो जाएगा 6, तो 6 NaOH एरो NaOCl3 एक ही इसके अणु है, तो यहाँ पर किसी तो हो जाएगा NaOCl3 प्लस इसके बाद और क्या है देखिए NaCl की बात करें तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 3 यहाँ है 2 यहाँ है, 3 2 हो जाएगा कितना 5 NaCl। H2O जैसे हमने बताया यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 3 हो गया 6, इधर है 3 तो 3 कट जाएगा 3 बचेगा, तो हो जाएगा 3H2O। तो ये पूरा फाइनली जो इक्वेशन होगा जो लिखा जाएगा एक लाइन में गर्म एवं शांत से क्रिया इस प्रकार से लिखी जा सकती है। ये है सोडियम क्लोरेट और इसके पहले जो उसे बना था जब तम एवं ठंडा एवं तम NaOH रहेगा तो सोडियम जो है हाइपोक्लोराइट बनेगा, और जब गर्म एवं शांत NaOH रहेगा तो क्या बनेगा सोडियम क्लोरेट का उसमें क्या होता है निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया पूर्ण हुई। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर है इसी तरह से जैसे NaOH से क्रिया है ठीक इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH से भी इसकी क्या होती है क्रिया होती है। इसके बाद है शुष्क बुझे चूने से क्रिया इसकी, क्लोरीन की शुष्क बुझे चूने से क्या अभिक्रिया। तो या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो हम जानते हैं कि शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण अर्थात जो है ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है निर्माण होता है। CaOH होल ट्वाइस प्लस इसी में क्या प्रवाहित कर दीजिए Cl2, क्रिया होगी तो बन जाएगा विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस यहाँ से H2O की मात्रा को छोटी जो अलग हो जाएगी और ये विरंजक चूर्ण का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। ठीक। अब जो है इसके बाद है ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होते हैं ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, हाइड्रोजन तत्व जो होते हैं ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो क्लोरीन गैस जो है क्लोरीन ये हाइड्रोजन तत्वों में प्रबल ऑक्सीकारक है, ये ब्रोमीन और आयोडीन से अधिक ऑक्सीकारक परंतु फ्लोरीन से कम ऑक्सीकारक है। इसका जो ऑक्सीकारक गुण होता है
ये ब्रोमीन और आयोडीन से अधिक होता है, परंतु क्लोरीन से क्या होता है, कम होता है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीकारक गुण जो होता है, वो नमी की उपस्थिति में होता है। इसकी जो ऑक्सीकारक गुण जो होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, नमी की उपस्थिति में होता है। मतलब इस प्रकार से इसका रिएक्शन होता है Cl2 + H2O एरो 2HCl और यहाँ से नवजात ऑक्सीजन होता है। नमी की उपस्थिति में इसकी जो होती है ऑक्सीकारक गुण, इसका क्या होता है, पूर्ण होता है। अब इसके कुछ ऑक्सीकारक गुण हैं, इसके कुछ ऑक्सीकारक गुणों में हम इसमें जान लेते हैं। पहला जो है, जैसे मान लेते हैं इसके ऑक्सीकारक गुणों में, तो क्लोरीन गैस जो होती है, क्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन को उनके लवण में से उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्लोरीन हो, ये ब्रोमीन का कोई लवण हो या आयोडीन का लवण हो, तो उसमें से उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे मान लेते हैं KBr है, तो KBr और इसकी जो है किससे, क्लोरीन से क्रिया हो, तो ये जो क्लोरीन होता है ये ब्रोमीन से अधिक ऑक्सीकारक होने के कारण से ये इसमें से ब्रोमीन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो हो जाएगा 2KCl + Br। अधिक ऑक्सीकारक होने के कारण से क्लोरीन जो होता है इसमें से ब्रोमीन को विस्थापित कर देता है। ठीक इसी प्रकार से आयोडीन का भी लवण रहेगा तो उसको भी विस्थापित कर देगा। तो हो जाएगा 2KCl प्लस क्या हो जाएगा I2। यहाँ भी इसको क्या कर देगा, ये क्लोरीन विस्थापित कर देगा। इसी तरह से दूसरा जो इसका ऑक्सीकारक गुण है, क्लोरीन जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। क्लोरीन जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को किसमें ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फर में। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S नमी की उपस्थिति में होता है, तो इसको लिख लीजिए Cl2 + H2O, इसमें कन्वर्ट होगा 2HCl और यहाँ से मुक्त करता है नवजात ऑक्सीजन, तो H2S और सी नवजात ऑक्सीजन यहाँ हो जाता है H2O + S, किसमें ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फर में ये ऑक्सीकृत कर देता है। इसको ये नवजात ऑक्सीजन ये आपस में कट जाएगा, H2O क्या होगा, कट जाएगा। जो बच रहा उसी को ऐड करके लिख दीजिए एक लाइन में। यहाँ क्या है, H2S H2S + Cl2 एरो, बचा क्या है यहाँ पर 2HCl + यही जो है इसका ऑक्सीकारक गुण। इसी तरह से यह जो होता है सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। क्लोरीन गैस जो होती है सोडियम सल्फाइड को किसमें ऑक्सीकृत कर देता है, सोडियम सल्फेट में उसको ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे देखिए H2O 2HCl + नवजात ऑक्सीजन। अब यहाँ जो है सोडियम सल्फाइड क्या सूत्र होता है, Na2SO3 प्लस इसी से क्रिया कर लेगा तो ये बना लेगा Na2SO4। अब ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी जो है उसको ऐड करके लिख लीजिए Cl2 + H2O + Na2SO3 एरो 2HCl + Na2SO4। सोडियम सल्फाइड को किसमें ऑक्सीकृत कर देता है, सोडियम सल्फेट में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है ये सोडियम सल्फेट है। तो इसी तरह से ये फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देता है। फेरस क्लोराइड जिसका सूत्र हम लोग जानते हैं FeCl2 होता है, या फेरस क्लोराइड को किसमें ऑक्सीकृत कर देता है, फेरिक क्लोराइड में। तो Cl2 H2O इसमें इसी पर डायरेक्ट है FeCl2 + Cl2। फेरस क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फेरिक क्लोराइड में, FeCl2 + Cl2। तो यहाँ पर हो जाएगा FeCl3।
बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 4 3 2 लिख दीजिए तो हो जाएगा 2FeCl3। तो फेरस क्लोराइड को इसमें ऑक्सीकृत कर देता है, फेरिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देता है इसको। तो ये जो है इसकी अभिक्रियाएं हैं, इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया जो होती है ये संपन्न होती है। इसी तरह से ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है नमी की उपस्थिति में जो होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को ये मुख्य रूप से क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। जिससे देखिए Cl2 प्लस H2O एरो 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। इसके बाद SO2 पहले ये क्या करता है, इसके द्वारा ये SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब SO3 जो है सल्फर डाइऑक्साइड H2O, तो यहाँ पर H2SO4 का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ये नवजात ऑक्सीजन के माध्यम से सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलता है। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से क्रियाकर सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। अर्थात ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो उसका ये जो आपस में मिल रहे हो ये कट जाएगा आपस में, जो बच रहा लिख दीजिए। क्लोरीन है, एक ही अणु है Cl2, H2O देखिए 1, एक यहाँ है 2H2O हो जाएगा 2H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी SO3 देखिए यहाँ है, ये भी आपस में कट जाएगा। बच रहा है SO2 लिख दीजिए Cl2 H2O 1H2 2H2O, SO2 बचा है SO2, इधर जो है 2HCl प्लस ये कट ही गया है, बच क्या रहा है H2SO4। इक्वेशन भी बैलेंस है, तो एक लाइन में इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Cl2 प्लस 2H2O प्लस SO2 एरो 2HCl प्लस H2SO4। इस प्रकार से क्रिया संपन्न होती है। अर्थात यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड को इसमें ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में इसको ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये इसकी जो हो गई कुछ जो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई, ऑक्सीकारक गुण हो गया इसका। इसके अतिरिक्त एक दो और भी इसकी क्रियाएं बच रही हैं, ऑक्सीकारक गुण से भिन्न है, उसको बता देते हैं। तो जैसे इसमें है अमोनिया से अभिक्रिया, इससे अभिक्रिया अमोनिया से अभिक्रिया NH3 से अभिक्रिया। तो NH3 से इसकी जो अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। ये अमोनिया के केमिकल रासायनिक गुण में आपको ये बताया भी गया है कि जो है एक बार अमोनिया की अधिकता होती है, एक बार क्लोरीन की अधिकता होती है। जब अमोनिया की अधिकता होती है, ये इसकी मात्रा अधिक होती है, तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। और जब क्लोरीन अधिक होता है, Cl2 अधिक हो और अमोनिया क्या हो, कम हो, तो वहाँ पर विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। रिएक्शन देखना चाहें अमोनिया की अधिकता वाला, इसको देख लीजिए पहले। NH3 प्लस Cl2 इससे क्रिया होती है तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। NH4 Cl और नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या होती है, मुक्त होती है। तो अमोनिया की अधिकता रहेगी, यहाँ देखिए 6NH3 लीजिए 8, ये बैलेंस है, क्लोरीन हो गया 6, 3। तो अमोनिया की अधिकता जब रहेगी तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनेगा। और जब क्लोरीन की अधिकता हो, इसकी मात्रा कम हो जाए, ये अधिक हो जाए, तो जैसे NH3 प्लस Cl2, तो क्लोरीन की अधिकता में विस्फोटक पदार्थ के NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का क्या करता है, निर्माण होता है। 3Cl2 कर दीजिए, NCl3 हो गया 3 हाइड्रोजन, 3 यहाँ क्लोरीन बचेगा, हो जाएगा 3HCl। तो जब अमोनिया क्लोरीन की अधिकता रहेगी तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और जब अमोनिया की अधिकता रहेगी तो अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी तरह से इसकी सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया नम ना हो, वैसे ही जो है क्लोरीन की सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, तो सल्फर डाइऑक्साइड से यह क्रिया करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड का निर्माण करता है। SO2 प्लस Cl2 एरो SO2 Cl2 योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो ये
यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की क्लोरीन से योगात्मक अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया के उपरांत ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके बाद है विरंजक गुण। इसका एक मुख्य प्रॉपर्टी क्लोरीन गैस की जो होती है, ये पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का ये विरंजन कर देती है, उनके रंग को जो है उड़ा देती है। तो इसकी जो विरंजक गुण जो होता है ये नमी की उपस्थिति में होता है। तो ये इस प्रकार से होता है, नमी की उपस्थिति में ये विरंजन का कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के कपड़ों, कागज जैसे पदार्थों के रंगों को भी क्या कर देता है, उड़ा देता है। Cl2 + H2 2HCl और बचता क्या है, नवजात ऑक्सीजन। ये रंगीन पदार्थ हो, क्या हो, रंगीन पदार्थ। तो इसके द्वारा जो है क्लोरीन की उपस्थिति के कारण से रंगीन पदार्थ जो होता है वो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। मतलब उन पदार्थों के रंग को क्लोरीन गैस जो होती है, नम जो क्लोरीन गैस होती है, रंगीन पदार्थ के मतलब रंग को जो करता है उसको रंगहीन कर देता है, मतलब रंग को क्या कर देता है, उड़ा देता है। तो ये जो हैं विभिन्न प्रकार के इसके रासायनिक गुण हो गए। इसके बाद क्लोरीन का उपयोग, क्लोरीन के उपयोग क्या क्या हैं, तो इसके उपयोग जो है जैसे आपको बताया गया है, क्लोरीन जो है प्रबल ऑक्सीकारक है। तो पहला उपयोग हम यही लिख सकते हैं कि क्लोरीन जो होता है इसका उपयोग जो होता है प्रबल मतलब ऑक्सीकारक के रूप में होता है। दूसरा जैसे अभी ये बताया गया, तो इसका उपयोग जो होता है विरंजन के लिए भी किया जाता है, विरंजक के रूप में भी क्लोरीन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो होता है क्लोरीन का उपयोग जो होता है जीवाणुनाशी के रूप में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जीवाणुनाशी के रूप में भी क्लोरीन गैस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके उपरांत जो होता है ये विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। जैसे मान लो कि विरंजक चूर्ण के निर्माण में इसका उपयोग हो गया, फिर विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड के निर्माण में हो गया, या जो है हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करना हुआ। तो ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निर्माण में भी क्या करता है, उपयोग में आता है। ये इसके कुछ जो है यूजेज हो गए। धन्यवाद।